श्री कृष्ण से सीखें जीवन को सफल, सार्थक और यशस्वी बनाने के गुण। कृष्ण के जीवन सूत्र ही है लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र। कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काय व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है। ये तो आप ही कहते हैं ना। कृष्णा भीम की दुविधा को समझ रहे थे, और ये देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया, जरा सोचो भीम, तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो तो इससे क्या होगा? खाना कैसे आएगा? काम कैसे होगा? बाकी चीजों का क्या होगा? कपड़े क्या पहनोगे? ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? भीम, जीवन प्यार से नहीं चलता है। प्यार, क्रोध और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में होना चाहिए। जिसने ये संतुलन बना लिया, उसके लिए ये कठिन जीवन आसान हो जाता है। पर यह इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक मैं खुद जो तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत क्रोध आता है। तो आपको जब क्रोध आता है तब आप क्या करते हैं? क्रोध को क्या सच में काबू में किया जा सकता है? क्या बिल्कुल भी? क्रोध को काबू में करने के लिए हर इंसान को बस अपने मन को काबू में रखना होगा। अपने क्रोध को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें किन बातों से क्रोध आता है, किस समय क्रोध आता है, और क्रोध आते ही हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को सोचते ही पहले तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं, या फिर कई बार बड़ी लड़ाई कर बैठे हैं। सबसे पहले इन वजहों का पता लगाना होगा। कान्हा, आप कैसी बातें करते हैं? भला कोई क्रोध करते हुए ये सोचेगा कि मुझे क्रोध किस वजह से आ रहा है? वह तो सीधे क्रोध करेगा ना। कृष्ण ने एक बहुत सुंदर मुस्कान भीम को दी। सही कह रहे हो भीम जी, पर अपने ऊपर काम करने वाले इंसान और बस यूं ही जीवन जीने वाले इंसान में यही तो फर्क होता है। जिसको अपना ये जीवन सुधारना है और अपने क्रोध पर काबू पाना है, वह सबसे पहले हर वक्त सजग रहना शुरू करेगा।
इस बात पर सजग रहना कि किस घटना से हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। ये करना बहुत अभ्यास का काम है, पर जब हम इसे करने लगते हैं तो 2 ही दिन में इसका असर दिखने लगता है। उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने क्रोध को अपने काबू में कर सके? पिछली कई सदियों से आदमी अपनी सांसों को काबू में रखकर सब कुछ कर लेता रहा है। हर भाव का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। हम देखते होंगे कि जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती है और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होती है। इसलिए जरूरी यही है कि हम रोज कुछ समय अपनी सांसों को काबू में करने का अभ्यास करें। योग या फिर प्राणायाम करना क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम देखोगे कि कितने ही साधु हैं जो हमेशा ध्यान करते हैं, या फिर वो सभी लोग जो दिन के कुछ घंटे ध्यान लगाते हैं, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम क्रोध आता है। उन लोगों का असल में अपनी सांसों पर काबू है। जिन लोगों का अपनी सांसों पर काबू हो गया उसका बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। परंतु कान्हा, कभी कभी क्रोध आना लाजिमी हो जाता है। इसके लिए क्या तरीका है कान्हा? किसी भी गलती के लिए उस पर चिल्लाना या क्रोध करना सबसे आसान है, बल्कि उसे माफ करना या फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल। हर आदमी गलती पर सिर्फ डांटता है, समझाता कोई नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी गलती पर डांटता नहीं बल्कि समझता है, वह शिष्य बहुत समझदार होता है। बल्कि डांटने वाले गुरुओं के बच्चों का विश्वास कम हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इसलिए लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में क्रोध कभी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता ही है। जो माँ बाप हमेशा बच्चों पर क्रोध करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। अगर शांति से समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव का होता है वह ज़्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी बेवजह इसलिए लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में क्रोध कभी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता ही है। जो माँ बाप हमेशा बच्चों पर क्रोध करते हैं, वह बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। अगर शांति से समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव का होता है वह ज़्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी बेवजह क्रोध करना छोड़ दो। कान्हा, ये बात इतनी आसानी से कोई पहले समझा देता तो मैं अपनी इतनी शक्तियों को क्रोध पर कभी बर्बाद नहीं करता। बस कान्हा, एक आखिरी बात, एकदम से आए क्रोध को कैसे रोके? जैसे ही क्रोध आए तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसें तेज चल रही थी तो उन्हें सामान्य करो और फिर समस्या के बारे में सोचो जिसके लिए तुम्हें क्रोध आ रहा था। कई बार बस चुपचाप बैठे बैठे खींच भी आती है तो उसे खींच की जड़ तक पहुँचे। कई बार क्रोध हमें खुद पर आ जाता है और इसे हम दूसरों पर उतरते हैं। दूसरों पर क्रोध उतारने वालों को ही सबसे ज़्यादा योग और प्राणायाम की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे लोग दिन के कुछ पल भी अपनी सांसों को देंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा है। कान्हा, अब मैं ऐसा ही किया करूँगा। कृष्ण ने अपने मन को काबू में रखने के लिए ठीक ही कहा था। क्रोध सबसे आसानी से आ जाता है और लोग क्रोध में न जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं। जो भी आपको क्रोध आए, एक लंबी सांस लीजिए और उस बात और गंभीरता के बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि आपका क्रोध काफ़ी हद तक काम हो गया है।